आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू बिजनेस। ठीक है। तो आज हम जिस केस स्टडी पे बात करने लगे हैं, जो केस स्टडी लेके आए हैं, इंडिया का एक एंटरप्रेन्योर है, उसका नाम है संजीव कपूर, जिन्होंने इंडिविजुअल प्रोफेशनल से एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस के मॉडल सेटअप किए। देखें, डॉक्टर उतना ही पैसा कमाता है जितने पेशेंट देखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना ही पैसा कमाता है जितनी रिटर्न फाइल करता है, लॉयर उतना पैसा कमाता है जितनी कोर्ट में हेयरिंग करते हैं, आर्किटेक्टर जितनी बिल्डिंग बनाएगा, जितने इंटीरियर डिज़ाइन करेगा, एस्ट्रोलॉजर जितनी चीज़ें देखेगा, शेफ़ जितनी रेसिपी बनाएगा उतनी ही ज़्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन कैसे जो है ना आप एक एक प्रोफेशनल को, इंडिविजुअल को जो है ना एक बिज़नेस के अंदर, मेथड के अंदर कन्वर्ट कर दें कि जो है ना आप किसी भी जगह बैठ के एंजॉय कर रहे हो और आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाए। इन्होंने 1000 करोड़ का जो है ना बिजनेस कैप है इनका। ठीक है, 27 साल की उम्र में ये जो है ना ये पॉपुलर खाना खजाना इन्होंने शुरू किया, पॉपुलर शेफ़ बन चुके हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर इनके बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं। कैपिटल अप्लायंसेस का वंडर शेफ़ इन्होंने शुरू किया। वंडर शेफ़ का बिजनेस, इसका नाम मिस्टर रवि सक्सेना आदमी, इन्होंने देखते हैं 225 करोड़ का रेवेन्यू है, तकरीबन 3000 की मैन पावर है, 650 इनके साथ वंडर शेफ़ में काम कर रहे हैं, कई रेस्टोरेंट खोल दिए। तो स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने मतलब इन्होंने इस इंडस्ट्री में कैसे रेवोल्यूशन लेके आए। लेकिन आज हम बात करेंगे उन स्ट्रेटजीज़ पे, उन बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो बैठे हैं अपने घरों से, जो आ रहे हैं, ख्वाब बड़े हैं जिनके, बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, वो जानना चाहते होंगे कि कैसे इन्होंने जो है ना दाल मखनी शाही पनीर बनाते बनाते 1000 करोड़ का बिजनेस बना लिया है। तो वो उन बिजनेस क्या मॉडल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, तो ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी कोर वैल्यूज़, आप अपने अपनी कोर वैल्यू के ऊपर जो है ना काम करेंगे। ठीक है, उसकी स्पेशलिटी जो है ना उसको बेस्ट तैयार करें। फिर उसके बाद जो है ना उस स्पेशलिटी को जो है ना उसकी जो रीच है उसको क्रिएट करें। जब रीच क्रिएट हो गई तो फिर आपकी जो स्पेशलिटी, आपकी रीच, आपका जो है ना लोगों तक पहुंच गई। अब जो है ना उसका एक मतलब अप्रोच रखें तो जो है ना नॉलेज शेयरिंग है, टीचिंग ऑफ रेसिपी है, आप वहीं तक लिमिटेड रहते हैं। लेकिन ये कन्वर्ट हो सकती है, डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज में हो सकती है। ठीक है, तो उस पे इन्होंने काम किया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ शुरू की, जो खाना बनाते हैं शेफ़ होने मतलब हैं, उसके साथ जो रेस्टोरेंट जो है ना सबसे पहला ऑब्वियस वो है। ठीक है, मोस्ट रिलेटेड बिजनेस आप कह सकते हैं, जो लोगों को समझ आते हैं। लोगों को जिस चीज़ का ज़्यादा पता है, तो इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला उन्होंने आज से 20 साल पहले दुबई में, खजाना बाय संजीव कपूर। ठीक है, जो है ना रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है वहीं पे। तो जो ये पहला रेस्टोरेंट था उसमें उन्होंने कहा कि जो है ना आप मेन्यू बना के दे दीजिए, और इन्होंने कहा नहीं, मैं आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एसओपीज बनाऊंगा, किस तरह से चलाना है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग, उसकी आईपी जो है ना उन्हीं की है, उनको फ्रेंचाइज करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा आपका कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, आप उसको फ्रेंचाइज कैसे कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा फ्रेंचाइज मेरा ब्रांड है, आईपी है, नॉलेज है, एसओपीज़ हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको जो है ना मैं वो करूँगा। नॉर्मली उन्होंने कहते हैं लोगों को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ता है तब जाके फ्रेंचाइज करते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है मतलब बेस्ट शेफ ऑफ द कंट्री है, इनकी रीच, इनकी रिकॉल, इनका नॉलेज, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है इन्होंने जो डेवलप की है। ठीक है, खजाना बाय संजीव कपूर जिन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, अभी भी रनिंग। अच्छा, ठीक है। तो जो है ना जब मतलब अमूमन ये होता है कि 4-5 साल में रेस्टोरेंट बन जाते हैं, लेकिन जो लाइफ ऑफ रेस्टोरेंट है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता है। ठीक है, तो इन्होंने जब पहली दफ़ा एसओपी बनाए थे तो इन्होंने किन चीज़ों का ख्याल रखा। तो जो है ना प्रोसेसेस के मतलब एक एक चीज़ की डिटेल, जैसे जो है ना मतलब रेसिपी एक पार्ट है, मतलब इनिशियली टीम। ठीक है,
बिजनेस कहाँ पे है, किस तरह के क्लाइंटेल आएगी, प्राइसिंग क्या होगी, मतलब मार्केटिंग में जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो, अच्छा उनको तैयार किया। उसके बाद जो है ना साथ में उसकी जो टीम है उसको तैयार किया, क्योंकि विदाउट टीम आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टीम किस तरह से अपग्रेड की जाएगी, उसके पहले से ही जो है ना 2 क्वार्टर्स के जो है ना फर्स्ट एसओपी में क्या अपग्रेड होने चाहिए उसकी तैयारी, ठीक है। फिर इसकी इसकी ट्रेनिंग, क्वालिटी और मॉनिटरिंग वो किस तरह से करते थे, क्योंकि डिस्टेंस पे होते थे, उनको ट्रेन भी करना, क्वालिटी भी चेक करना और मॉनिटर भी करना, उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो शुरू में इन्होंने जो है ना मतलब ज़्यादा टीम नहीं थी, एक ही बंदे थे वो खुद, तो ठीक है सारा कुछ वो खुद होते थे, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाते थे। जैसे जो है ना जैसे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो है ना ये अपने पहले रेस्टोरेंट की ओपनिंग की 60 दिन तक जो है ना ये वहीं पे बेच रहे, ठीक है। तो जो है ना मतलब इनको ये 5 दिन को प्लान करके गए थे, ये वहाँ पे इन्होंने 60 दिन तक स्टे किया। तो जो है ना क्योंकि ये पूरी तरह से रेडी नहीं था, तो उसके साथ साथ इन्होंने जो है ना डिटेलिंग जो मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी 300 से 350 से वेरिएबल आपको मैनेज करने होते हैं। कुकिंग कैटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब फ्रोज़न लिया बन में डाला और आगे दे दी, मतलब फुल सर्विस रेस्टोरेंट। तो उसके लिए जो है ना वेरिएबल्स जो होते हैं उसको किस तरह से आपको वेरिएबिलिटी को कैसे कम किया जाए, सॉरी। तो उसमें जो टमाटर है, जो बटर चिकन में जो टमाटर ख़रीदे जाएंगे वो कैसे होंगे, 1 किलो में कितने 15 से 20 होंगे लाल होंगे, ओवर राइप होंगे कितने, किस तरह से बीज ज़्यादा होंगे या फ्रेश ज़्यादा होगा, एक एक चीज़ की डिटेलिंग यानी इन्होंने की, हर चीज़ की। आटा कौन सा होगा, उसमें कितना होगा, फैट कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, ये सारी चीज़ें डे 1 से ही जो है ना इन्होंने मतलब लिख दी रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले। अब जो है ना चूँकि बड़े हो गए, लोग ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ की डिटेलिंग, फ़ोन आएगा तो कितनी बेल्स में फ़ोन आंसर किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। तो उसके बाद जो है ना उसको आप चेक कैसे करेंगे, ठीक है। अब 3 लेवल ऑफ ऑर्डर्स के किए जाते हैं, ठीक है। एक इंटरनल एक्सटर्नल, तो रिव्यू सिस्टम होते हैं जैसे पायलट, ट्रस्ट, जन, जो पब्लिक रिव्यू होते हैं। तो जो है ना मतलब पहले रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट पे ये पहुँचे कि जो है ना 2 साल इनको लगे, ठीक है। दूसरा रेस्टोरेंट इन्होंने लुधियाना में खोला, इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये जब रेस्टोरेंट चेक करने गए तो वो कहते हैं मैं गए तो मुझे मुझे इंटीरियर पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मेरा इंटीरियर जो दुबई वाला रेस्टोरेंट है, जो इसकी पोजीशनिंग है, आप जिस मार्केट में जो है ना आप ये नहीं कर सकते। तो फिर तो इन्होंने एक नया वो ब्रांड शुरू किया, द येलो चिली। इन्होंने कहा नहीं ये पूरा जो है ना नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो एग्री किए उनके मुताबिक, जिन्होंने फ्रेंचाइज ली थी। 18-19 साल अब इस रेस्टोरेंट को हो गए हैं। और जो है ना तो मतलब ये कि इसके बाद इन्होंने अगले स्टेप्स क्या लिए, अभी 2-3 इन्होंने खोल दिए रेस्टोरेंट। तो इनके पास थे, इनके लगे कि जो है ना पब्लिकेशंस हैं जैसे टीवी में शो करते हैं, तो उससे जो है ना डिमांड क्रिएट हुई, ठीक है, बुक्स की। तो इन्होंने बुक्स जो है ना मिलियंस ऑफ बुक्स इन्होंने सोल्ड की है, और ये नंबर 1 ऑथर हैं किसी भी कैटेगरी में, यानी अगर देखे जाए तो मतलब हज़ारों, ये इन्होंने मिलियंस में यानी बेची हैं किताबें। तो उस पे फिर इन्होंने फोकस करना शुरू किया। फिर इनको समझ आ गया कि डिजिटल रीच है जो है ना, इंटरनेट इंडिया में शुरू हुआ, तो उस टाइम इन्होंने इंटरनेट में जो है ना के थ्रू अपनी संजीव कपूर की जो वेबसाइट है 1996 में शुरू कर दी। फिर इन्होंने जो है ना मतलब कुछ वेबसाइट्स हुआ करती थी, तो फिर उसके बाद जो है ना मतलब इन्होंने सीडी रोम मतलब किताब के साथ इन्होंने शुरू की। इन्होंने रीच बढ़ानी है तो मुझे मीडियम्स को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कोई मीडियम भी हो, प्रिंट मीडियम हो, आपका कंट्रोल हो, ऑडियो पे हो, वीडियो पे हो, टीवी पे हो, इंटरनेट पे हो। फिर इनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि जो है ना मतलब ये जो मीडियम है इनके ऊपर कंट्रोल इतना होना चाहिए कि ये डिपेंडेंट ना हो, कि मतलब टीवी शो, टीवी चैनल वाले बंद कर दें। तो फिर इन्होंने अपना चैनल खोला 40 मिलियन पे, फूड जिसका नाम है चैनल जाता है। चैनल इन्होंने इन्वेस्ट किया तकरीबन 180 करोड़, ठीक है। तो अब ये पिछले 3 साल से 4 साल से प्रॉफिट में है।
ठीक है, स्टार्ट में इनको प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब ये प्रॉफिटेबल है क्योंकि एक सिंगल चैनल के लिए जो आपको इकोसिस्टम जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं था अब, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो जो बड़े मतलब अभी भी मसल बुकेज जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने मॉडल को इस तरह से क्रिएट किया कि जो है ना उसमें प्रॉफिट, और उन्होंने क्रॉस सेल अप सेल को करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट लाइन भी वो की। फिर इसके बाद इन्होंने जो है ना इन्होंने रेस्टोरेंट्स किए, कंटेंट बनाई, बुक्स बनाई। ठीक है, पब्लिशर ऑफ जो कंटेंट है फूड का, ये ना सिर्फ इन्होंने बुक्स में बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, 180 कंट्रीज़ में जो फूड का कंटेंट है होता है, वो जो है ना ये लेते हैं इनसे, जहाँ पे ये B2C भी बिजनेस करते हैं और B2C भी करते हैं, क्योंकि फूड का कंटेंट सबकी नीड है। तो इन्होंने मतलब आज आप एक संजीव कपूर का जो है ना मतलब आप उसका रेस्टोरेंट का बटर चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसके लिए रेसिपी जो है ना ये देते हैं। सॉरी। अच्छा, ये B2B मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबली मतलब 180 कंट्रीज़ में है। इनको जो मतलब इनको ऑडियो वीडियो में मतलब अमेज़न एलेक्सा जो है ना मतलब आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्टनर ग्लोबली हैं ये उसके कंटेंट के, ऑडियो वीडियो के। ठीक है, कंटेंट की रीच कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना प्लेटफॉर्म हो जो मास मतलब रीच है, जैसे मतलब सिर्फ टीवी शो या टीवी चैनल नहीं, हर हफ्ते जो है ना इनको लगा कि इनकी जो ऑडियो अलेक्सा है, गूगल वॉइस है या सीरी है, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम पे। तो इन्होंने जो है ना वॉइस का बिज़नेस किस तरह से बड़ा किया जाए, तो उसको इन्होंने समझने के लिए इन्होंने रेडियो पे जो है ना करीब 2 साल से हर संडे को एक मतलब महीने में एक दफ़ा आता है, हर संडे हर हफ्ते का होता है 12 से 1, और 35 सिटीज़ में ये जाता है। ठीक है, रेडियो सिटी पे ये आता है हर हफ्ते। ठीक है, मतलब ये अपनी रीच को मैस बनाने के लिए, मतलब लोगों को लगता है कि जो खाना है ना वो तो ऑडियो वीडियो में नहीं होता, वीडियो में नहीं होता, तो मतलब सॉरी ऑडियो में नहीं हो सकता क्योंकि विजुअल है ये। तो फिर इन्होंने हर मीडियम पे पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। तो पहले आप उनको मास रीच को क्रिएट करें, पहले ट्रैफिक बिल्ड करें, फिर बिजनेस के मॉडल तैयार करें। अच्छा, अब बात कर रहे थे वंडर शेफ़ की। वंडर शेफ़ में से इसके जो इनके सीईओ हैं, ठीक है, ये दिल्ली से पढ़े हुए हैं कॉलेज से, और एमबीए किया हुआ इन्होंने इन्होंने फोकस किया इनके जो है ना पिलर्स ऑफ बिजनेस पे। मतलब आपकी शेयर विल पावर है, इसके पीछे यकीनी तौर पे स्किल भी है, क्या स्ट्रेटजी है वंडर शेफ़ से पहले के। मतलब इन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये थी कि किचन, मतलब इनका बिलीव है कि किचन को आसानी होनी चाहिए। जब इन्होंने वंडर शेफ़ शुरू किया तो इन्होंने 3 पिलर्स बिल्ड किए कि जो है ना व्हाट वुड वंडर स्टैंड फॉर, हेल्थ, टेस्ट एंड कन्वीनियंट। ठीक है, 3 पिलर्स। ठीक है, टेस्ट एंड कन्वीनियंस। अब ये पिलर्स जो है ना इनकी फ़िलॉसफी है कि हर चीज़ में ये प्रोडक्ट में टेस्ट करेंगे। फिर इसके साथ इन्होंने देखा कि कहाँ पे गैप है। ठीक है, यूनिकनेस क्या बिल्ड कर सकती हैं। हेल्थ, टेस्ट, कन्वीनियंस के साथ इन्होंने देखा कि प्रोडक्ट्स जो हैं स्मार्ट होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए। ठीक है, कन्वीनियंस लाएं, हेल्दी खाना बने। ठीक है, हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल घर में खाना बनाने का। तो किचन जो है आपका मतलब होटल में जब काम करते थे तो बैक ऑफ द हाउस गिना जाता, तो इन्होंने मतलब बैक हाउस ही नहीं, मिक्का किचन जो है ये भी फ्रंट ऑफ द हाउस भी होना चाहिए। तो इंडिया में जो घर के किचन है वो बैक ऑफ द हाउस है। ये ट्रांजिशन जो मतलब पेन तो हम ख़राब वाला तो इस्तेमाल नहीं करते, मेड साफ़ करेगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो अच्छी क्वालिटी की नहीं लेते। तो मतलब इन्होंने ये चेंज करना शुरू किया कि किचन जो है ना बैक ऑफ द हाउस नहीं, फ्रंट ऑफ द हाउस होना चाहिए, प्राइड ऑफ द हाउस होने चाहिए। मतलब अनफॉर्चुनेट बात यह है किचन मतलब इनके घर में मतलब उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो किचन कहीं ना कहीं आप जिसको सही इस तरह से ट्रीट करते हैं, नंगे पाँव मतलब कि इनका बिलीव है चले जाते हैं, लेकिन उसमें जो बर्तन इस्तेमाल होंगे वो कैसे हैं, ये मतलब वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो आप क्योंकि इनको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने कंपनी का फाउंडेशन करा किया। अब क्वेश्चन लर्निंग क्या है कि व्हाट यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड बी यू नोन फॉर। ठीक है, हेल्थ, कन्वीनियंस और टेस्ट, जिसकी बेस पे इन्होंने वनरशिप शुरू किया। आज यहाँ पे एक और सवाल
ये जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स आप देख रहे हैं, आपके दिल में एक सवाल होगा कि आपको भी कुछ ऐसा करना है कि पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस को प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, तो 1 2 या 3 क्विक लेसन्स मतलब क्या है जो ये देना चाहेंगे? तो इन्होंने कहा कि जो है ना मतलब जो इनको लगता है कि अगर कोई पर्सनैलिटी को एक्सटेंड मतलब करना है या किसी प्लेटफॉर्म पे मतलब उसके लिए नेचुरली आपको फोकस कुछ चीज़ों पे करेंगे, जैसे जो है ना इन्होंने फोकस रखा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। हाउ डज पर्सनैलिटी की वैल्यू क्या है? पर्सनैलिटी की वैल्यू है कोर वैल्यूज़, स्किल और नॉलेज, इनके जो कोर बिजनेस में, ठीक है, जो इनके लिए बिग वैल्यूएबल है, मतलब स्किल नॉलेज वैल्यू सिस्टम, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने स्टार्टेड किया 3 कोर वैल्यू, ठीक है, स्किल नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम। इन्होंने फोकस किया कि जो है ना, फिर इन्होंने बिल्ड किया एक प्लेटफॉर्म के, इन्होंने काम किया पार्टनर्स के साथ, जो मतलब दूसरी चीज़ें वो लाए अपने इनके मतलब प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड लाए, ठीक है। तो इन्होंने ये पिलर्स बिल्ड किए, इनके जो पार्टनर से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किस तरह से मार्केटिंग करना है, किस तरह से डे टू डे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और मतलब ऐसा कहता है कि जो है ना, अ, मतलब पार्टनरशिप में सबके रोल्स डिफाइन होते हैं, सबके रोल उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने जो है ना आपके घर के पार्टनर के साथ आपके होते हैं। तो घर के तभी अच्छा चलता है जब आप ये समझें कि एक रोल डिफाइन करें, कि आप कहें कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी घर में पीस रहता है और घर में ग्रोथ रहती है और तभी बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी, मतलब आप कैसे अपने पैशन को, अपनी स्किल्स को, अपने शौक को जो है ना बिजनेस में वगैरह। अब समरी करते हैं, इन्होंने क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाया, रिपीटेबल को क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल जो था उसको रिपीटेबल बनाया, फिर इन्होंने एसओपीज बनाए ताकि उसको स्केलेबल कर सके। सब फिर इनके जो है ना जो लोग आए, लोगों ने रिव्यू दिए, मॉनिटर किया, फिर उनको जो है ना इन्होंने लाया ब्रिंग बेस्ट प्रोफेशनल। फिर इन्होंने अपने और प्रोजेक्ट्स पे लगा सके, उनको इम्पोर्टेंस दी, जो इनके पास टीम आई, ठीक है, प्रोफेशनल्स जो, उनको इन्होंने अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से ये और बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट्स पे लगा सके, एक एक करके प्रोजेक्ट पार्टनर बिल्ड करते हैं। अब बहुत सारी लर्निंग्स है यहाँ पे, तो ये है, आप यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने में, अगर आप चाहें तो आप इसमें से बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छी, अगर आपने इम्प्लीमेंट इसको कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगा, अगर इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा तो आप हमें जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी टीम के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, कौन से बिजनेस लेसन निकाल के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।